3 क्वेश्चंस जो पार्टनर को पूछने चाहिए एक दूसरे से बिफोर मैरिंग, इफ यू हैव टू चूज top 3 questions. Top 3 questions: your financial health and financial aspiration. Second, your responsibilities toward your family members. And third, children. Having children, not children, our family. Okay. इसमें भी बहुत झगड़े होते हैं, बहुत अनप्रिपेयर्ड. क्यों जरूरी? एक एक लाइन में बताओ तीनों. देखिए, फर्स्ट, ये 2 ही फैक्टर्स होते हैं जब हम मैरिज काउंसलिंग करते हैं. पैसे को लेके रगड़ा होता है या इन लॉज को लेके बहुत झगड़ा होता है. ये 2 ही फैक्टर्स होते हैं जी. एंड थर्ड इज चिल्ड्रन, बिकॉज दैट्स द प्रोजेनी. हम उन बच्चों को ला रहे हैं. सो 1 2 इक्वल. आपके पेरेंटिंग में क्या रोल है? कोई प्लानिंग नहीं है. इनफैक्ट pregnancy itself is in majority, I wouldn't say all, I would say a good 80%, not 100%. Pregnancy is unplanned. हो गया बस, कर लेना चाहिए. 1 साल हो गया, परिवार वाले के प्रेशर में करते हैं. हाँ, मैं यही बोल रही हूँ, कर लेना चाहिए. अब तो 1 साल हो गया, 1 साल तो मौज कर लिए आप लोगों ने, अब कर लेना चाहिए. आप लोगों ने बैठ के बात की है नौकरी को लेके? मैटरनिटी लीव कितना है, पैटर्निटी क्या, फाइनेंसेस, हु, व्हाट, हाउ. Do you know anything about parenting? So that prep has to be done. ये 3 चीज़ें, बहुत झगड़े होते हैं इन 3 चीज़ों को लेके. But don't you think कि अगर इतना कैलकुलेट करने लग गए, इतनी चीज़ें प्रैक्टिकल हो गई सब, तो वो एसेंस जो 2 लोग साथ में आते हैं, वो प्यार वाला जो एसेंस है वो किल हो जाएगा. अरे बड़ा मस्त रहता है तब, जब समझ में आ जाए तब तो the intensity goes further up because you are so sure you are on sure ground. That is a very big deal. आपको पता है ये जो शादी का जो यूफोरिया होता है, वो जो सारे जो हो जाते हैं तीज त्योहार, जो फलाने जो भी फंक्शंस, उसके बाद इज लाइक अ वैक्यूम फॉर न्यूली मैरिड कपल्स बिकॉज ग्राउंड रियलिटी इज धप. एंड धप में बीवी कहती है ये तो ओवरनाइट बदल गया, ये तो कल रात तक तो एवरीथिंग वाज जस्ट व्हाट आई एम यूज्ड टू. ही हैज चेंज्ड ओवरनाइट is what some girls, because you've not worked this out. Now you're saying let marriage take its own रास्ता और हम चलते चलेंगे. बस कभी पॉट होल्स आ गए, कभी रोड ब्लॉक आ गया. बट क्या बेटर होता है, अरेंज मैरिज की लव मैरिज? ऑलवेज अरेंज मैरिज. क्या? क्यों? क्योंकि लव मैरिज ना, आप ये स्केल है यहाँ से शुरू करते हैं 0 to 10. आप लव मैरिज यहाँ से शुरू करते हो अपनी. 10 के आगे 11 नहीं है. इट ओनली आई एम पुटिंग इट वेरी इन अ वेरी डार्क वे. हाँ, बट ये यू स्टार्ट फ्रॉम अप देयर बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट द डायनामिक्स आर. वेयर विद लव मैरिज यू स्टार्ट फ्रॉम हियर. अरेंज मैरिज, सॉरी, विद अरेंज मैरिज यू स्टार्ट फ्रॉम हियर. नाउ यूल से अरे ये तो बड़ी मैनिपुलेटिव सी बात हो गई है. In a way, manipulative मतलब explaining it that you are going to start from ground zero, learning to explore, getting to explore each other, both growing together. जो चीज़ आप courtship में कर रहे हो वो आपने यहाँ करा. The number of marital counseling के जो मेरे cases आते हैं, it is more in love marriages, and I wouldn't say huge difference. Suppose if you say बहुत difference है like 90 and 10, no, it's like a 65-70, 65-35. When 2 people start from ground zero, they both feel responsible building it together. Yeah. Whereas if you start with the best crimson cloud phenomena where you have had the best, तो वो realistic expectation की जगह unrealistic expectation से शुरू करते हैं. I would say not unrealistic, sorry. I would say too high expectations. We start our marital journey from there. तो उसको मेंटेन करने में कपल्स को प्रॉब्लम होती है बिकॉज लाइफ इज दाल चावल आटा घी एंड मम्मी पापा एंड पॉटी बेबी का हो गया एक्सेट्रा. लाइफ इज वेरी क्रैश प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ. सो जब वो चीज़ वही कपल जो है ना, वो जो उनका जो क्रिम्सन क्लाउड जो बर्स्ट होता है ना, वहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं. आई डोंट नो इफ आई एग्री विद दिस और नो. डोंट हैव टू. बिकॉज आई फील लव इज ब्यूटिफुल. और आप जिस इंसान से प्यार करते हो उसी के साथ अगर आप एक रिश्ता नया स्टार्ट करते हो, शादी करते हो, देन यू एंटर अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ जहाँ पे टुगेदर यू नो कि ओ ये तो सर्टेनिटी है, तो अब अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो साथ में निपटेंगे. सो टू मी अगर आप लव स्टार्ट करते हो जैसे आपने बोला द टॉप पे,
तो मुझे लगता है यहाँ से एक नया फेज स्टार्ट होता है जो आप साथ में डेवलप करते हो. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. मैरिज इज अ कम्प्लीटली न्यू स्टेट एंड अ डिफरेंट बॉल गेम. एब्सोल्युटली तो आप राइट. वो साथ में खेलने के रेडी होते हो ना. आपको पता है कि आपका पार्टनर कौन है यार. इट्स अस वर्सेस द वर्ल्ड. इट्स सो मच बेटर. अकेले अकेले लड़ रहे थे, उससे बेटर साथ में लड़ेंगे दुनिया से. Agreed. So that's what Partnership is very important. So I believe if it's a beautiful partnership, Yes. then love marriage can be beautiful. Love is beautiful. Absolutely. Love is beautiful. The real definition of love is the whole, the ethereal part of it. It is actually spiritual. It's beyond comprehension in terms of words. Yeah. So partnership, yes, absolutely right. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.